जय शिव शंकर। महाशिवरात्रि का पर्व पूरे भारतवर्ष में बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। वैसे तो प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, लेकिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है उस दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इसे महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं, इसके विषय में ग्रंथों में अनेकानेक बातें हैं और उसके अंदर अगर विश्लेषण किया जाए तो हम ये पाते हैं कि एक ही तिथि को बहुत सी शुभ घटनाएं होती हैं। तो जितने भी मत इसमें प्रचलित हैं, वास्तव में वो ऐसा नहीं है कि अलग अलग मान्यता है महाशिवरात्रि के विषय में। वास्तविकता यह है कि उस दिन मतलब फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ये सारी घटनाएं घटी, ये सारे शुभ कार्य हुए। वो कार्य क्या है? पहली जो मान्यता है या हमारे शास्त्रों में जो पहला उल्लेख मिलता है, मान्यताएं हमारी वही है जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जिन्हें हम मान्यता मानते हैं वही मान्यताएं कहलाती हैं। तो जो इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ, ब्रह्म ने जिस सृष्टि में हम लोग रहते हैं, पूरा भूमंडल है, और अकेले भूमंडल नहीं, ये पूरा हमारा सौर मंडल है। और अब तो खोज हो चुकी है, जैसे हमारा सौर मंडल है इस तरह से अनेकानेक सौर मंडल है। जो गैलेक्सी है, जैसे मंदाकिनी हम लोग कहते हैं, रात्रि में जो तारों का समूह एक नदी की धारा की तरह दिखता है, कहते हैं कि उसमें अनेक सौर मंडल है। इस सब का निर्माण और खासकर के इस पृथ्वी का, जिस पर हम लोग रहते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी में ही हम महादेव की पूजा करते हैं, महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। और इस पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों में भी ये पर्व निश्चित रूप से मनाया जाता होगा, उसकी जानकारी भी कभी कभी आती रहती है। तो जो सृष्टि का प्रारंभ है वो ये है कि सर्वप्रथम शून्य की रचना हुई, जिसे हम स्पेस कहते हैं। साधारण भाषा में उसे हम आकाश कहते हैं। अवकाश से ही आकाश बना है, यानी जो स्पेस है, जो जगह है। तो पहले तो स्पेस की रचना हुई, क्योंकि सारी चीजें तो उसी में आनी थी, और ये सबसे बृहत्तर रचना है, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां स्पेस ना हो। क्योंकि स्पेस अगर नहीं होता तो वैसे भी कोई चीज नहीं हो सकती थी। तो जो प्रथम रचना है ब्रह्म की, वो स्पेस के रूप में है। अन्य जो आगे की रचनाएं होंगी, विभिन्न ग्रंथों में इन पांचों तत्वों का उल्लेख मिलता है। इस संदर्भ में संस्कृत में श्लोक और चौपाइयां हैं जो है। और मनुष्य का शरीर भी उन्हीं पांचों तत्वों से मिलकर के बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा, रामचरितमानस में इसका जिक्र आता है। क्षिति जो है वही आकाश है, वही शून्य है, वही स्पेस है, वही सबसे बृहत्तर रचना है। दूसरे नंबर पर वायु आती है। अब हम ये देखेंगे कि स्पेस हर जगह है, लेकिन वायु हर जगह नहीं है। यदि वायु सर्वव्याप्त है, बट वैक्यूम में होता है, तो वैक्यूम में वायु नहीं होती है। जो आकाश की रचना हुई स्पेस की, उसका अनुमान होता है, कि उसका लक्षण है। हम कैसे जानते हैं कि स्पेस है? क्योंकि अगर स्पेस नहीं होता तो कोई चीज उस पर बनती नहीं, रखी नहीं जा सकती थी, इसलिए उसका अनुमान होता है। लेकिन जो दूसरा तत्व है, महत तत्व है हमारा, हवा जिसे हम कहते हैं, वायु जिसे हम कहते हैं, उसका स्पर्श है। और वो अंतरिक्ष या क्षिति या स्पेस के बाद सर्वाधिक व्याप्त है। तीसरे नंबर पर अग्नि आती है, और इसकी व्याप्ति भी उसी हिसाब से है। और मजे की बात कि जो तत्व बाद में आता जाएगा वो अपने पूर्ववर्ती तत्व में जरूर पाया जाएगा। तो जो अग्नि आती है उसमें हमको रूप के दर्शन होते हैं। पहले तत्व में अनुमान हुआ, दूसरे तत्व में स्पर्श हुआ। जब हवा चलती है तो हमें पता चलता है कि हवा चल रही है, हवा दिखती तो है नहीं,
लेकिन हवा चलती है तो स्पर्श महसूस होता है। और अग्नि तो प्रत्यक्ष रूप से दिखती है। तो अग्नि में चित्र होता है, दृष्टि जाती है अग्नि में। अब दृष्टि में आते ही सृष्टि के निर्माण का स्थूल रूप धीरे धीरे करके आकार लेता है। इसी महाशिवरात्रि के दिन अग्नि ज्योतिर्लिंग का प्रकाट हुआ था, इसलिए इसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। जिस लिंग से ज्योति फूट पड़ रही थी, जो अग्नि की तरह दहक रहा था, वही ज्योतिर्लिंग था। तो इसी दिवस को, यानी जिस दिन ये ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए अग्नि के रूप में, उस दिन जो तिथि आकलित हुई वो फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। इस ज्योतिर्लिंग के प्रकट होते ही इनकी उपासना भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के द्वारा की गई और संसार में धीरे धीरे सृष्टि का स्थूल रूप प्रकट हुआ। जहां तक हम पंच तत्वों की बात कर रहे थे, तो अग्नि के बाद फिर जल का निर्माण हुआ। और जैसा मैं कह रहा था कि जो परवर्ती द्रव्य है, तत्व है, वो अपने पूर्ववर्ती में व्याप्त रहेगा। तो जो जल है वो अग्नि में व्याप्त है, यानी अग्नि में, यानी जो अग्नि है वो जल में रहेगी, परवर्ती में रहेगा। पूर्ववर्ती तत्व परवर्ती तत्व में रहेगा। हर एक में स्पेस पाया जाएगा, हर एक में वायु की मात्रा पाई जाएगी जो क्रमशः नीचे आ रहा है। और जैसे हमने कहा कि जल में जो है अग्नि की मात्रा पाई जाएगी, उससे बिजली बनती है। आप लोग विद्युत देखते होंगे, बरसात के समय तड़ित को आप देखते होंगे, तो ये अग्नि है उसमें, जल के अंदर, यानी अग्नि है, क्योंकि अग्नि जल का पूर्ववर्ती रचना है, पूर्ववर्ती तत्व है। और फिर उसके बाद पृथ्वी आती है। क्रमशः आकार भी कम होता जाता है, और ये सब लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जल तत्व का 1/3 है, यानी 1/3 भाग है पृथ्वी, जिसमें हम सब निवास करते हैं। जो इनके मैं गुण बता रहा था, लक्षण बता रहा था कि आकाश का अनुमान से पता चलता है, वायु का स्पर्श से पता चलता है, अग्नि का दृष्टि से पता चलता है, रूप है अग्नि का, रूप से पता चलता है, और जल का स्वाद से पता चलता है। और फिर जो पृथ्वी आती है उसमें गंध का तत्व पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो पंचभूत रचित हुए, लेकिन जब अग्नि तत्व की रचना हुई तो सर्वप्रथम वो अग्नि तत्व महाशिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ। इसलिए भी महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। दूसरा कारण है, हम आप सब जानते हैं कि देवासुर संग्राम में समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें भगवान विष्णु स्वयं कच्छ का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपने मथाने के रूप में जो प्रयोग किया जा रहा था, शेष नाग जो रस्सी के रूप में प्रयुक्त हो रहे थे, आपने उस पर धारण किया था। उसमें अनेकों रत्न निकले, बट उसके साथ साथ सबसे पहले जो निकला वो हलाहल विष निकला। उसको कौन ले, किसमें क्षमता है सारे संकटों को पी जाने की, सारे लोगों के जहर को निगल जाने की, उसके लिए हमारे भोले बाबा को आमंत्रित किया गया। और वो तो महादेव हैं, देवताओं के भी देव हैं, सबके कल्याण की वो सोचते, इसलिए उनका नाम शिव है। शिव का तात्पर्य ही कल्याण होता है। उन्होंने उस गरल का, उस हलाहल विष का जगत के कल्याण के लिए पान किया। उस पान के बाद वो नीलकंठ तो हो गए, इतने भयंकर ताप उत्पन्न हुआ कि बाबा बेचैन हो गए। तब जो हमारे जो आयुर्वेदाचार्य लोग थे, जो औषधियों के देवता थे, सब लोगों ने कहा कि इनके जागृत रहना इनका बहुत आवश्यक है। यदि इनको निद्रा आ गई तो इनका शरीर नष्ट हो सकता है, नुकसान हो सकता है। हम आप सब जानते हैं कि अगर किसी को सर्प काट ले, जिन लोगों ने देखा होगा, तो ये प्रयास किया जाता है कि सर्प, जिस व्यक्ति को सर्पदंश हो जाए, उस व्यक्ति को सोने न दिया जाए, उसे जगाते रहना है। महादेव को भी जगाने के लिए देवताओं ने तरह तरह के कृत्य किए, नाच गान किया, नृत्य किया,
तरह तरह का मनोरंजन किया और बाबा को पूरी रात ही जगा करके रखा। इससे महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने संपूर्ण देवों को आशीर्वाद दिया। तब से वो नीलकंठ महादेव के रूप में प्रसिद्ध प्राप्त हुए। एक और घटना जो इसी समय घटित हुई, हम आप सब जानते हैं कि भोलेनाथ जी की पहले पत्नी का नाम सती था, जो अपने पिता के यज्ञ में पति का अपमान देख करके यज्ञाग्नि में अपने को उन्होंने भस्म कर लिया था। इसके बाद हिमालय की पुत्री के रूप में वो उत्पन्न हुई। उन्होंने तपस्या की भोले बाबा को पाने के लिए, और इसी तिथि को यानी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बाबा बारात लेकर के हिमालय के यहाँ गए और माँ को विवाह करके माँ को विदा करा करके लाए। उस दिन भोले बाबा के गणों ने, सभी देवताओं ने बहुत ही उत्सव मनाया, नाच गान किया। तो इस रूप में भी, हालांकि अधिकांश लोगों को यही पता है कि आज के दिन भोले बाबा का विवाह हुआ था, उनका माता जी से मिलन हुआ था, उसी तिथि के रूप में इसको मनाते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इससे जुड़ी हुई कई घटनाएं हैं और एक ही तिथि को अनेक घटनाएं हो सकती हैं। ये उत्सव काशी में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, क्योंकि काशी के महाराजा हैं भोलेनाथ जी। उस पर मैं एक छोटा सा प्रसंग जरूर कहना चाहूँगा कि जब उमा, जो पार्वती के रूप में भोले बाबा के पास आई और कुछ दिन रहने के बाद जब वापस अपने मायके गई, तो उनके आसक्ति और मोह में, प्रेम में भोलेनाथ जी वेश बदल करके हिमालय के यहाँ पहुँच गए। और तब जो माता जी थी पार्वती जी की, मैना, उन्होंने देखा कि एक ज्योतिषी आया है, और भोले बाबा गए ही थे इसीलिए माँ को देखने के लिए, माँ से मिलने के लिए। तो उन्होंने पास में बुलाया और बोले, कहा बेटा इधर आओ, जरा मेरी बेटी का हाथ देखो। नारद के कहने से इसने पता नहीं कौन सी तपस्या करके एक बड़े नंग धड़ंग आदमी को अपने वर के रूप में चुना है। ये राजकन्या है हिमवान की, यहाँ ये राजसी भोग भोगती थी। जरा देख करके ये बताओ कि मेरी बेटी का फिर जीवन सुख में हो पाएगा या नहीं, उनको राजसी भोग भोगने के लिए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, या ऐसे उस नंग धड़ंग के साथ ये पूरा जीवन बिता देगी। भोले बाबा ही ज्योतिषी थे वहाँ पर जो बन के गए थे। उन्होंने हाथ लिया माँ का अपने हाथ में और बताया कि नहीं, आपकी बेटी बड़ी सौभाग्यशाली है और ये महारानी की तरह रहेंगी, एक किसी पुर की पुराधीश्वरी होंगी। ये कहकर के बाबा जब बाहर आए तो उनको लगा, अरे ये मैं क्या बोल आया, वो तो मैं ही हूँ, और मैं कहाँ से राजा और राजधानी, और कैसे मेरी पत्नी पुराधीश्वरी होगी जो है। बाबा को चिंता हुई। तो जब सात्विक, महान और त्यागी और बड़े लोगों को जब कोई चिंता होती है, तो पूरी जो दैवी शक्तियां हैं उनकी चिंता को, उनके संकोच को दूर करने के लिए तत्पर हो जाती है। मन में ये विचार आते ही विश्वकर्मा प्रकट हुए और बोले, का महादेव, हमें आपके लिए एक नगरी का निर्माण करना है जिस पर आप माँ के साथ रहेंगे। आप अभी तक अकेले थे, कहीं भी घूमते फिरते रहते थे, लेकिन अब तो महानगरी का निर्माण होगा। बाबा ने कहा, विश्वकर्मा, मैं भी इसी संकोच में सोचा, लेकिन कहाँ, पृथ्वी में हम किसी की जगह लें, ये तो मेरे स्वभाव के विपरीत है। बोले कि नहीं महादेव, आपके त्रिशूल में ही हम एक महानगर का निर्माण करेंगे। और जो वर्तमान काशी है, जैसे वाराणसी नाम से लोग कहते हैं, वहाँ उसका निर्माण महादेव के त्रिशूल पर किया गया। और वाराह पुराण में इसका जिक्र मिलता है कि जब हिरण्याकश्यप का भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल में ले गया, तो भगवान विष्णु ने वाराह का रूप धारण करके पृथ्वी को पाताल से ला करके काशी से मिला दिया। यानी काशी पहले थी और पृथ्वी से काशी अलग है, इसलिए काशी में सर्व पापों का नाश हो जाता है, क्योंकि वो पृथ्वी लोक में है ही नहीं। पृथ्वी से मिले होने के कारण वो प्रतीत होती है। बाबा वहां पर श्री काशी विश्वनाथ होकर के विराजमान है, और माँ पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में वहाँ की महारानी हैं, अधिष्ठात्री हैं। श्लोक प्रसिद्ध है, अन्नपूर्णे सदा पूर्वे संकट प्राण वल्लभे ज्ञान विज्ञान सिद्धिर्तन भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा से भक्ता स्वदेशो भुवनत्रय।
इस प्रकार से भोले बाबा यहाँ प्रतिष्ठित हुए। एक और बड़ा भ्रम लोगों को शिवलिंग के बारे में होता है। लिंग माने होता है चिन्ह, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। उसको किसी अंग विशेष से जोड़ करके सोचना शुद्ध मूर्खता है, शुद्ध धूर्तता है। चिन्ह किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे अगर किसी का कोई नाम है और वो नाम लिखा जाए, उस नाम की तरफ इंगित करके अगर उनके संतान से पूछे, उनके बच्चों से पूछा कि बेटा ये कौन है, तो बताएंगे मेरे पिताजी, जबकि पिताजी तो है नहीं, पिताजी का सिर्फ नाम लिखा हुआ है। यानी ये संकेत है, ये चिन्ह है। इसी प्रकार से अगर उनका चित्र हो, थोड़ा और स्पष्ट हो गया, तब भी यही कहेंगे, लेकिन वो पिताजी तो होते नहीं, वो तो चित्र है। तो इसी प्रकार से जो प्रथम सृष्टि के रूप में जो अग्नि ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, वो जो चिन्ह था, वो जो आकार था, उस रूप में फिर महादेव, चूंकि आगे जब साकार रूप एक तरह से लिया और वर्तमान रूप में आके, क्योंकि ईश्वर के लिए तो कुछ भी संभव नहीं है, वो कर्तुम अन्यथा कर्तुम अकर्तुम समर्था है, करने ले योग्य, ना करने योग्य और अन्यथा करने योग्य सब कुछ कर सकते हैं। और ये चूंकि प्रतीकात्मक जगत है, हम लोग प्रतीकों, चूंकि स्वयं हम लोग प्रतीक हैं, हमारा शरीर भी 5 तत्वों से ही बना है, 5 तत्वों से मिलकर के इस देह की रचना हुई है। तो एक स्थूल रूप में जो प्रवृत्ति हो गई, तो स्थूल पूजा की प्रवृत्ति भी ज्यादातर प्राणियों में पाई गई, तभी से मूर्ति पूजा का जिक्र हुआ। अब उस मूर्ति को तरह तरह से जिसको जैसे जो पसंद है उस तरह से उनका आकार प्रकार गढ़ा गया और मूर्तियां फिर उस हिसाब से विराजी। लेकिन जैसा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि अत्यंत श्रद्धा से युक्त होकर के आप जिसको पूजोगे उससे आपको अपने अभीष्ट की प्राप्ति होगी, उससे जो आप चाहते हो। शर्त यह है कि आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा रिफ्लेक्शन देती है। परमात्मा का वास तो सबके हृदय में है, लेकिन उसके लिए श्रद्धा चाहिए जो उस परमात्मा में बैठे हुए ईश्वर को सामने देख सके। जैसे हमें अपना चेहरा देखने के लिए आईने की जरूरत है, बिना आईने शीशे के हम अपना चेहरा नहीं देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर साक्षात्कार के लिए, परमात्मा के दर्शन के लिए हमारी अटूट श्रद्धा का होना आवश्यक है। श्रद्धा, भक्ति, विश्वास ये मिलते जुलते रूप हैं। वैसे तो इसकी श्रेणी है, रामचरितमानस में इसके बारे में कहा गया है कि जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। तो इस प्रकार से सिस्टम से कि पहले किसी की महानता को जाना जाए, जानने के बाद फिर उस पर विश्वास भी हो, फिर विश्वास होने के बाद जो है बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, विश्वास होने के बाद उससे लगाव हो, प्रेम हो, और इसके बाद फिर दृढ़ भक्ति हो। जो हमारा प्रण है, जो हमारी भक्ति है, वो दृढ़ होनी चाहिए। जैसे उमा की भक्ति थी, उमा जी ने जब तपस्या की भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तरह तरह के प्रलोभन आए, स्वयं ऋषि मुनि सप्त ऋषि पहुंचे, बोलेगा कहाँ नारद के चक्कर में लगी हो। इसके पहले उसने दक्ष की सारे कन्याओं को बहला करके इधर को उधर कर दिया, एक ले जाके शंकर से ब्याह दी थी, फिर मरवा डालाया उसको जो है। उन्होंने कहा हमने आपके लिए विष्णु का व्रत है, इतनी बड़ी तपस्या की हो, भगवान विष्णु से विवाह कर लो, हम लोग करा देंगे। फिर माँ ने कहा नहीं नहीं नहीं, तचु न नारद कर उपदेशु, आप कहें 100 बार महेशु। मुझे जो नारद जी ने, गुरुदेव ने जो उपदेश दिया है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। आप तो छोड़िए, जिनकी उपासना मैं कर रही हूँ, जिनको मैं अपने वर के रूप में चाहता हूँ, वो भी 1000 बार आकर के मना करेंगे, तब भी मैं नहीं मानूंगी। तो ये है दृढ़ भक्ति का प्रतीक। इस आस्था के साथ जो अभी अंग्रेजी तिथि 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, इसमें हम लोग पूरे श्रद्धा और मनोवेग से, भगवान महादेव बहुत सरल हैं, दूध से, जल से, शहद से, जिससे भी हो सके उनका अभिषेक करें और उनका भजन करें, उनका जाप करें, मंत्र पाठ करें, माला, उनकी प्रिय वस्तुओं को चढ़ाएं, सेवा करें और इस प्रकार से अपने जीवन को सफल बनाएं।